Big win for Indian defense export. Massive $225 million ammunition डील हुई है सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच। क्या ये पाकिस्तान के लिए इज्जत का मकाम है? एक तरफ तो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, दूसरी तरफ अजीत डोवल साहब NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया जो हैं वो ढाका चले गए हैं। तो अब इंडिया अम्यूनिशन भी जो सऊदी अरेबिया है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको बेच रहा है। भगवान मुसलमानों को ना पूरी से पूरी बीमारी दे, बीमारी, कीड़े पड़े इनको, इनको ना तड़पती हुई मौत दे ए भगवान। हमें ये याद रखना चाहिए कि फॉरेन ऑफिस की जानिब से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने बताया कि कितने टारगेट सेल जो है, स्लीपर सेल जो है भारत की तरफ से लॉन्च किए गए हैं पाकिस्तान में, और वो टारगेट किलिंग में मुलविस हैं और वो बम धमाकों में मुलविस हैं। डॉक्टर जयशंकर से तो फॉरेन मिनिस्टर मिले, लेकिन मोदी साहब का पैगाम लेके डोवल साहब जो हैं वो ढाका पहुंच गए। ये होता है तरीकेकार दुनिया में रहने का, ये होता है तरीकेकार डील करने का, ये होता है तरीकेकार मिनिस्टर्स को ऐसे होना चाहिए कि जब वो बस ठान लें तो फिर वो करके दिखाए। उन्होंने करके दिखा दी। सच बात यह है कि ये 14 अरब डॉलर का नया बजट ला के पाकिस्तान के मुंह पे एक थप्पड़ मारा इंडिया ने। सऊदी अरेबिया जो है वो अब उस तरफ जा चुका है, इंडिया की तरफ। वहां से असलहा भी खरीदेगा, वो वहां से उसको जो दिल करेगा। असली मजा तब आएगा जब वहां के जो लोग हैं, आवाम हैं, वो पाकिस्तानी फौज के कपड़े फाड़ेंगे जैसे पाकिस्तानी पंजाब में आजकल फट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज से 2 या 2.5 साल पहले एक चीज सामने आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक लिस्ट जारी हुई थी 100 से 150 चीजों के बारे में। डिफेंस वाली मैटर थी, क्योंकि पहले हम डिफेंस की सारी चीजें इंपोर्ट किया करते थे। तो अचानक से एक लिस्ट जारी की गई थी और उसमें कहा गया था कि इन सारी चीजों में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, जो कि हम बन चुके हैं। उसके बाद और भी कई सारी लिस्ट आई जिसमें कहा गया कि ये सारी चीजों हमने बनाना शुरू कर दिया है, अब नई चीजें अब हम खुद बनाएंगे। तो अभी भी हम डिफेंस में अच्छी खासी चीजें इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अच्छी खासी मात्रा में जो चीजें हम खुद भी बनाना शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि तकरीबन 225 मिलियन का जो डिफेंस आइटम है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे, वो भी सऊदी को। जरा सोचिए हमारी फॉरेन पॉलिसी किस लेवल की है कि वही सऊदी जो 71 और कारगिल जैसी लड़ाई में पाकिस्तान का सपोर्ट किया करता था, पाकिस्तान में अनलिमिटेड फंडिंग किया करता था, आज जो साउथ एशिया के अंदर ये जो वहाबी विचारधारा से कट्टरता फैली है, वो इन यूएई और सऊदी जैसे कंट्रियों के फंडिंग से ही यहाँ ये सारी चीजें हुई है। अब जरा सोचिए कि ये सारे कंट्रीज आज अब इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इंडिया से ट्रेड इतना बढ़ चुका है, मतलब कि अब जो है वो पूरी की पूरी 180 डिग्री चीजें चेंज हो चुकी है और पाकिस्तान में सबसे यहाँ पर ज्यादा नुकसान है। इसी के साथ ही वीडियो, और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच एक बहुत जबरदस्त किस्म की डील हुई है। डील क्या हुई है? इंडिया की विन विन सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट जो है उसके लिए ये बिग विन कहा जा रहा है। बिग विन फॉर इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट। मैसिव $225 मिलियन अम्यूनिशन डील हुई है सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच। तो अब इंडिया अम्यूनिशन भी जो सऊदी अरेबिया है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको बेच रहा है, सेल कर रहा है। और सऊदी अरेबिया अब एक खरीदार बन चुका है इंडिया का, जिसमें वो उससे बहुत बड़ी अमाउंट देकर वो खरीदेगा। अब जाहिर है उनके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, वो बना रहे हैं। वो जिस मुल्क के अंदर कैपेबिलिटीज होंगी वो किसी को पूरी दुनिया में ही वो बेच सकता है, तो यही वो करें। वो कहा है कि दिस डील इज अमंग द बिगेस्ट इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, और इसमें रिसेंट सीरीज ऑफ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिटवीन बोथ कंट्रीज। आपको याद होगा मैंने 1 दिन या 2 दिन पहले प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो वहां पे एक्सरसाइजेस हो रही हैं और एक ऐसे एरिया में हो रही हैं जो कुछ ही किलोमीटर के फासले पे है पाकिस्तान के बॉर्डर से, वहां पर इंडिया और सऊदी अरेबिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज इकट्ठे हो रही है। तो मैंने कहा कि भाई ये जो मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात होते थे ये तो कभी पाकिस्तान और इंडिया के हुआ करते थे, एक ही हो रहा है कि पाकिस्तान को छोड़ के वो पतली गली से इंडिया की तरफ निकल गए। वो कह रहे हैं बस बहुत हो गया। अब देखें जैसा कि राहील शरीफ तो उनकी फौज को पता नहीं ऐसा कहते थे कि उनकी फौज को ही कमान करें, हट करें। भाई
किसी मुल्क की फौज को तो आप किसी मुल्क और किसी और मुल्क का वो आर्मी चीफ नहीं हेड कर सकता, लेकिन बहरहाल वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पर वहां पर, और उनकी फौज को ट्रेनिंग देने के हवाले से तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा सर्विसेज, बहुत भाई बहुत, लेकिन वो बहुत जो है वो अब बहुत कम हो चुकी हैं। इसकी वजह ये उसके बीच में कौन आ चुका है, रकीब रूसिया यानी कि रकीब वो है, कौन है आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान का रकीब इंडिया। इंडिया ने कहा भाई फाइन ताड़िया सीधी दे दो, ये है। तो हमारे पास तो इतनी कैपेबिलिटीज है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कौन कौन सा वो क्या क्या नहीं बना रहे। अच्छा, इसमें जो है फिर इसमें ये किया गया है कि बाकायदा ट्वीट्स हुई हैं, MIL साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 225 मिलियन USD for supply of artillery ammunition to Kingdom of Saudi Arabia through its partner नादरा कंपनी। और ये जो है वो उसमें फिर और भी सारी उन्होंने बातें बताई, और उसमें भी ये बताया गया है कि ये अभी कुछ अर्सा पहले जो टॉक्स जो हैं इस सिलसिले में हुई थी, और ख़ास तौर पर इस सिलसिले में उन्होंने जो है वो बिगेस्ट इंडियन डिफेंस ऑर्डर जो हैं वो काफ़ी दोनों के बीच बायलैटरल टॉक्स होती रही, उसके अंदर ये सोचा गया और उसमें ये कोशिशें की जा रही थी इस तरीके से कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हों। तो उसके बाद जो है वो उन टॉक्स का नतीजा ये निकला कि उन्होंने ये एक एक्सपोर्ट जो बड़ी है वो अब सऊदी अरेबिया के पास जा चुकी है। तो इसमें ये भी आ रहा है कि मिनिस्टर भट्ट जो है वो प्लेटफॉर्म को जो है उन्होंने एक्स जो है यानी ट्विटर को उसको उस पे लिखा टू शेयर हिज एक्साइटमेंट ओवर द कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, मेंशनिंग दैट इट स्ट्रेंथन्स द डिफेंस प्रोडक्शन कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। द विजिट ऑफ मिनिस्टर भट्ट एंड द साइनिंग ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट हाईलाइट द ग्रोइंग डिफेंस बिटवीन द टू कंट्रीज। और ये जो भट्ट साहब है उनके मिनिस्टर, वो काफी उन्होंने आना जाना उनका रहा और उन्होंने उनका खेड़ा नहीं छोड़ा जब तक कि ये वाली डिफेंस डील नहीं हो गई। ये होता है तरीकेकार दुनिया में रहने का, ये होता है तरीकेकार डील करने का, ये होता है तरीकेकार मिनिस्टर्स को ऐसे होना चाहिए कि जब वो बस ठान लें तो फिर वो करके दिखाएं। उन्होंने करके दिखा दी। दोस्तों, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जो कि नई हुकूमत बनी है, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर हसन महमूद जो है वो अपने पहले फॉरेन विजिट पे दिल्ली आए हैं। ये बताता ये है कि बांग्लादेश गिव्स हाउ मच वैल्यू टू इंडिया। 4 दिन का दौरा है उनका। डॉक्टर जयशंकर से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन सुना है वो कोलकाता भी जा रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे जा रहे हैं। लेकिन और कहा जा रहा है कि एक तरफ तो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, दूसरी तरफ अजीत डोवल साहब NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया जो हैं वो ढाका चले गए हैं। इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है? 2 चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। एक तो वो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्पेशल पैगाम लेके गए हैं। दूसरा, इस वक्त आपको पता है कि इंडिया ने एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है कि वो म्यांमार का जो एक इलाका है रखीन स्टेट जो है वहाँ पे एस्केलेशन बढ़ी हुई है और दे डोंट वांट पीपल टू गो इन दैट एरिया। एक तो चलो उस पर भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर जयशंकर से तो फॉरेन मिनिस्टर मिले, लेकिन मोदी साहब का पैगाम लेके डोवल साहब जो हैं वो ढाका पहुँच गए।